नमस्ते दोस्तों। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने का नजरिया बदल सकता है। आज हम एमजे डिमार्को की मशहूर किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे, और वो भी बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सीधे मुकाम पर आते हैं। बचपन से हमें एक ही पारंपरिक ज्ञान दिया जाता है ना? कि दशकों तक जमकर मेहनत करो, पाए पाए बचाओ और बुढ़ापे में जाकर आराम से रिटायर हो जाओ। लेकिन जरा सोचिए, जब शरीर में दुनिया घूमने की या शौक पूरे करने की एनर्जी ही नहीं बचेगी, तो उस पैसे का आखिर क्या फायदा? ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अपनी जवानी में तेजी से दौलत कमाने का कोई तरीका हो सकता है? सच कहूं तो इसका जवाब है, बिल्कुल हो सकता है। आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। धन के 3 रास्ते कौन से हैं? ये फास्ट लेन आखिर है क्या? अमीर बनने का असली फॉर्मूला, फास्ट लेन के 5 अचूक नियम, और सबसे अंत में एक नए बिजनेस की ठोस शुरुआत कैसे की जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धन के 3 रास्तों के बारे में। हमारा पूरा वित्तीय सफर इन्हीं में से किसी एक पर चलता है। इन तीनों रास्तों का अंतर समझना बिल्कुल गेम चेंजर है। पहला रास्ता है साइडवॉक यानी फुटपाथ। यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती, जो कमाया वो तुरंत उड़ा दिया। ये सीधा गरीबी और हाई रिस्क का रास्ता है। दूसरा है स्लो लेन यानी धीमी गति वाला रास्ता। ये वो औसत जिंदगी है जहाँ अपना कीमती समय बेचकर पैसा कमाया जाता है ताकि 65 की उम्र में रिटायर हो सकें। बाहर से ये बड़ा सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में ये भी काफी जोखिम भरा है। और तीसरा जो हमारा लक्ष्य है, फास्ट लेन, यहाँ समय बेचने के बजाय सिस्टम बनाए जाते हैं। यही वो रास्ता है जो तेजी से दौलत और सच्ची आर्थिक आज़ादी तक ले जाता है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि ये फास्ट लेन या अमीरी का राजमार्ग आखिर काम कैसे करता है। इसे एक सीधी तुलना से समझते हैं। एक तरफ है हमारी पारंपरिक नौकरी। वहाँ एक फिक्स सैलरी के लिए अपना समय बेचा जाता है। जिस दिन काम बंद, उस दिन पैसा आना भी बंद। इसके बिल्कुल उलट है फास्ट लेन सिस्टम। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां एक स्केलेबल प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के सोते समय या छुट्टियों पर होने के दौरान भी लगातार पैसिव इनकम जनरेट करता रहे। ये भौतिक रूप से किसी एक जगह बंधे रहने पर निर्भर नहीं करता। और इस फास्ट लेन में एंट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? एक माइंडसेट शिफ्ट। हमें एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की सोच से बाहर निकलकर प्रोड्यूसर यानी उत्पादक बनना होगा। दुनिया के ज्यादातर लोग सिर्फ उपभोक्ता हैं। वे टीवी देखते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं और पैसा खर्च करते हैं। लेकिन एक उत्पादक वो है जो लोगों की समस्याओं का समाधान निकालता है, दुनिया में कुछ वैल्यू जोड़ता है और ऐसी चीजें बनाता है जिनकी लोगों को सच में जरूरत है। यही सोच फास्ट लेन की नींव है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो असल में दौलत का गणित है, अमीर बनने का फॉर्मूला। ये दौलत का सबसे सटीक फॉर्मूला है। वेल्थ यानी दौलत बराबर है नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा प्लस एसेट वैल्यू के। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे बचाने से नहीं आती। ये तब बनती है जब आप स्केल के जरिए अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ाते हैं और एक ऐसा मजबूत बिजनेस एसेट तैयार करते हैं जिसे भविष्य में किसी और को बहुत बड़ी कीमत पर बेचा जा सके। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्लो लेन विलियम नाम का एक लड़का है जो अपने गैरेज के बाहर नींबू पानी बेचता है। हर ग्लास पर वो $1 कमाता है। लेकिन इसकी एक लिमिट है ना? वो एक ही दिन में 10,000 लोगों को नींबू पानी नहीं पिला सकता। दूसरी तरफ है एक फास्ट लेन ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए रातों रात लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसका कोई अंत नहीं है। इसे ही स्केल कहते हैं। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच, कमाई उतनी ही तेज। चौथे हिस्से में हम उन नियमों की बात करेंगे जो तय करते हैं कि कोई बिजनेस आइडिया सच में दमदार है या नहीं। ये है मशहूर सेंस फ्रेमवर्क। इसके 5 अनिवार्य नियम हैं: नियंत्रण, प्रवेश, जरूरत, समय और स्केल। कोई भी असली फास्ट लेन बिजनेस लोगों की किसी न किसी वास्तविक जरूरत को पूरा करने वाला होना चाहिए। और सबसे कमाल की बात, इसे फाउंडर के समय से पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए। यानी अगर सिस्टम बनाने वाला इंसान काम पे नहीं भी है, तब भी वो बिजनेस खुद ब खुद चलना चाहिए और मुनाफा देना चाहिए। इन नियमों को टेस्ट करने के लिए ये $1,000 का स्केल टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार और प्रैक्टिकल तरीका है। सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो एक ही दिन में $1,000 का शुद्ध मुनाफा दे सके, वो भी बिना सिस्टम को तोड़े?
अगर ऐसा मुनाफा कमाने के लिए हर दिन 18 घंटे काम करना पड़े या हर डिलीवरी खुद करनी पड़े तो माफ कीजिएगा, वो फासलेन नहीं है, वो बस एक और थका देने वाली नौकरी है जो आपने खुद को दे दी है। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। आखिर इस बिजनेस की शुरुआत की कैसे जाए? देखिए, सिस्टम बनाने की दिशा में सबसे मुश्किल काम होता है पहला कदम उठाना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज बदलनी है, एक कर्मचारी वाली सोच को छोड़कर एक मालिक या ओनर का माइंडसेट अपनाना। सफर में गलतियां बिल्कुल होंगी, लेकिन उन्हीं गलतियों से सीख कर एक दिन एक मजबूत और असली सिस्टम खड़ा होता है। और इस शुरुआत को आसान बनाने के लिए ये 4 हफ्ते का एक्शन प्लान एक शानदार ब्लूप्रिंट का काम करता है। पहले हफ्ते में काम है एक नीश या किसी वास्तविक समस्या को खोजना। दूसरे हफ्ते में उस समस्या से जुड़ी एक ऑडियंस बनाना और उनका फीडबैक लेना। तीसरे हफ्ते में एक छोटा सा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना। और फिर चौथे हफ्ते का काम है उस आइडिया को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए ऑटोमेशन और सिस्टम्स तैयार करना। ये तरीका किसी भी शुरुआत करने वाले के डर को खत्म कर देता है। अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा को समेटने का। जाते जाते एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या पूरी जिंदगी बस दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए ही काम करना है, या फिर आज अभी अपना खुद का एक सिस्टम बनाना शुरू करना है? ये फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इस धीमी और थकाऊ चूहे दौड़ से बाहर निकलकर फास्ट लेन पर अपनी गाड़ी दौड़ाने का इससे बेहतरीन समय और कोई नहीं हो सकता। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब उस पर एक्शन लिया जाए। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके वित्तीय सफर के लिए बहुत काम आएगा। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब शुरुआत में ही ना मैं एक सीन इमेजिन करवाना चाहती हूँ। अच्छा, बिल्कुल बताइए। एक बहुत ही आलीशान और बड़ा सा मॉल है। वीकेंड की भारी भीड़ है वहाँ, और पार्किंग के जो वीआईपी सेक्शन होता है ना, वहाँ एक 15 करोड़ की बिल्कुल चमचमाती हुई रोल्स रॉयस आकर रुकती है। अरे वाह, सब लोगों की नजरें तो उसी पर होंगी। बिल्कुल, आसपास खड़े सब लोग बस गाड़ी को घूर रहे हैं। फिर धीरे से दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से कांपते हुए कदमों से बाहर आते हैं। उम्र का असर तो होता ही है। हाँ, पर तभी ठीक उसी समय उस गाड़ी के पास ही एक बिल्कुल नई चमकदार लाल रंग की लैम्बोर्गिनी आके रुकती है। दिलचस्प। और उसका दरवाजा ऊपर की तरफ खुलता है और उसमें से एक 28 या 30 साल का बहुत ही ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा हुआ लड़का बाहर निकलता है। ये तो एकदम आमने सामने का विरोधाभास हो गया। मतलब ये एक ऐसा दृश्य है जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देता है। सही कहा। ये सीन देखकर अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या जवानी में आर्थिक आजादी पाना सिर्फ किस्मत वालों के ही नसीब में होता है? लोग अक्सर यही सोचते हैं। हम सब पहली गाड़ी वाले व्यक्ति को देखकर यही सोचते हैं कि पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अब इस उम्र में उस पैसे का मजा लेने के लिए शरीर में वो ऊर्जा ही नहीं बची है। यही तो आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन भी यही है, उन पुरानी और थका देने वाली वित्तीय सलाहों का पर्दाफाश करना जो हमें हमेशा से पिलाई जा रही हैं। वो सलाह जो कहती है कि अपनी आय का 20% बचाओ और चुपचाप काम करते रहो। बिल्कुल, कि बस सुरक्षित नौकरी करो, 40 साल तक पाई जोड़ो और 65 साल की उम्र में रिटायर होकर मजे करो। तो आज हम एमजे डिमार्को की मशहूर किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन के नोट्स और आर्टिकल्स पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये समझेंगे कि जवानी में ही आर्थिक आजादी हासिल करने का असल तरीका क्या है। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि अमीरी और बुढ़ापा हमेशा साथ आते हैं। मतलब अमीर बनने का मतलब ही है बाल सफेद हो जाना। एग्जैक्टली। लेकिन डिमार्को इस पूरी धारणा को जड़ से पलट देते हैं। उनका मानना है कि अमीरी उम्र का नहीं बल्कि सही सिस्टम का खेल है। तो आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। श्रोतों में इस पूरी वित्तीय यात्रा को समझने के लिए 3 बहुत ही दिलचस्प किरदारों का जिक्र है। हाँ, 3 अलग-अलग रास्ते चुनने वाले लोग। तो पहला किरदार है रोहन, जिसे द स्पेंडर यानी खर्च करने वाला कहा गया है। ये वो इंसान है जो पूरी तरह से बस आज के लिए जीता है। बिल्कुल, जैसे ही नौकरी लगी सबसे पहले ईएमआई पर एक महंगा आईफोन ले लिया। हाँ, और फिर दोस्तों को दिखाने के लिए ईएमआई पर ही एक स्पोर्ट्स बाइक भी ले ली। बाहर से और सोशल मीडिया पर तो वो बहुत अमीर और खुशहाल लगता है, लेकिन अंदर की असलियत कुछ और ही होती है। डिमार्को इस स्थिति को साइडवॉक या फुटपाथ पर चलना कहते हैं।
मतलब उसके पास कोई बचत नहीं है। कोई बचत नहीं है। वो अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए बस अपनी अगली सैलरी पर निर्भर है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या नौकरी चली जाए तो वो सीधे सड़क पर आ जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, क्योंकि यहाँ भविष्य पर व्यक्ति का अपना कोई कंट्रोल ही नहीं होता। अब आते हैं दूसरे किरदार पर। इसका नाम है अमित और इसे द सेवर कहा गया है। अब अमित समाज की नज़र में एकदम आदर्श नागरिक है। जो बहुत समझदारी से चलता है। हाँ, वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा मतलब 70% तक बचाता है। वो पैसा एफडी, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स में डालता है। कोई फिजूल खर्ची नहीं करता। और पूरी ईमानदारी से 65 साल की उम्र में रिटायर होने का इंतजार कर रहा है। इसे किताब में स्लो लेन कहा गया है। धीमी लेन। पर एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है। हाँ, पूछे। रोहन की गलती तो साफ दिख रही है कि वो पैसे उड़ा रहा है, लेकिन अमित क्या गलत कर रहा है? हमारे माता पिता और हर फाइनेंशियल गुरु तो यही सिखाता है ना कि पैसे बचाओ और बुढ़ापा सुरक्षित करो। बिल्कुल, सब यही कहते हैं। तो फिर एफडी और पीपीएफ से सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। ये सेवर वाला सुरक्षित रास्ता अचानक से एक धोखा कैसे बन गया? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और ज्यादातर लोग इसी सोच में फंसे रहते हैं। देखिए, अमित जो कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक कैसे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अमित अपनी जिंदगी के सबसे ऊर्जावान साल यानी अपनी जवानी एक ऐसी उम्मीद के लिए दांव पर लगा रहा है जो भविष्य की अनिश्चितताओं पर टिकी है। अच्छा, मतलब वो मानकर चल रहा है कि 40 साल तक सब ठीक रहेगा। बिल्कुल, वो सोच रहा है कि नौकरी सुरक्षित रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी और इकोनॉमी में कोई भूचाल नहीं आएगा। तो क्या वो समय की कीमत को नजरअंदाज कर रहा है? एकदम सही। अमित पूरी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जादू पर निर्भर है, लेकिन इस जादू को असर दिखाने के लिए 30-40 साल चाहिए होते हैं। और तब तक तो महंगाई सब खा जाएगी। यही तो, इन्फ्लेशन दीमक की तरह पैसे की कीमत को लगातार कम करता रहता है। जब वो 65 का होगा तो कागज पर करोड़ों रुपए जरूर दिखेंगे, लेकिन उन करोड़ों रुपयों से वो कुछ खास खरीद नहीं पाएगा। हाँ, उनकी असल क्रय शक्ति आज के कुछ लाखों के बराबर ही होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट दौलत को सुरक्षित रखने का काम करता है, उसे तेजी से बनाने का नहीं। मतलब स्लो लेन एक ऐसा सौदा है जहां आप अपना आज बेचकर एक बहुत ही थका हुआ कल खरीद रहे हैं। बिल्कुल सटीक कहा आपने। ये तो सच में डरावना है। तो अगर अमित का रास्ता भी भ्रम है तो इंसान करे क्या? यही एंट्री होती है हमारे तीसरे किरदार की, समीर। हाँ, जिसे स्रोतों में द क्रिएटर कहा गया है। ये वो इंसान है जो दिन में नौकरी करता है लेकिन रात में घर आकर टीवी देखने के बजाय अपना खुद का एक सिस्टम बनाता है। बिल्कुल, वो फास्ट लेन का मुसाफिर है। समीर समझ चुका है कि समय के बदले पैसा कमाना एक जाल है। मतलब अगर काम रोका तो पैसा आना बंद? हाँ, इसलिए वो अपने समय को पैसों में बदलना बंद कर देता है और एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके लिए 24 घंटे काम करे, जैसे कोई यूट्यूब चैनल या सॉफ्टवेयर। और इसीलिए वो 60 साल का होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि 30 की उम्र में ही आजाद हो जाता है। एग्जैक्टली। और यहीं से एक बहुत अहम सिद्धांत निकलता है कि दौलत असल में एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। हाँ, लोग अक्सर अमीर बनने को लॉटरी जीतने जैसा समझते हैं कि रातों रात कोई खजाना मिल जाएगा। यही सोच तो लोगों को फास्ट लेन में नहीं आने देती। फास्ट लेन कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने की लंबी और अनुशासित प्रक्रिया है। मतलब जब तक कोई समय के बदले पैसे के जाल में फंसा है, वो फास्ट लेन में नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप काम रोकते हैं और आपकी इनकम रुक जाती है तो वो सिर्फ एक नौकरी है, चाहे आप कंपनी के सीईओ ही क्यों ना हो। तो अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, तो अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो किसी और के बस में बैठा है जहां बॉस ड्राइवर है, स्पीड और दिशा बॉस तय करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और फास्ट लेन का मतलब है अपनी खुद की फरारी बनाना और उसे खुद चलाना। लेकिन अगर ये सिर्फ रातों रात का जादू नहीं है, तो लोग अपना सिस्टम बनाने के विचार से ही क्यों हार मान लेते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग विचारों को ही घटना मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास $1 करोड़ का विचार है जो उन्हें अमीर बना देगा। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। विचार की कोई कीमत नहीं होती। असली कीमत प्रक्रिया यानी उसके एग्जीक्यूशन की होती है। बिना पसीना बहाए कोई घटना नहीं घटती। और मैंने नोट्स में एक और बात पढ़ी थी कि फास्ट लेन वाले अपने समय को लेकर बहुत कंजूस होते हैं। हाँ, जबकि स्लो लेन वाले पैसों को लेकर कंजूस होते हैं। स्लो लेन वाले चंद रुपए बचाने के लिए घंटों लाइन में लगेंगे, क्योंकि उनके लिए पैसा सबसे ऊपर है। लेकिन फास्ट लेन का यात्री जानता है कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है,
पर जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। ये नजरिया तो सच में बहुत कुछ बदल देता है। अब मान लीजिए सुनने वालों में से कोई अपना सिस्टम बनाने के लिए तैयार है, वो प्रोड्यूसर बनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि वो जो बिजनेस बना रहा है वो फास्टलेन के लायक है भी या नहीं? कहीं वो अपने लिए एक और नई नौकरी तो नहीं बना रहा? इसके लिए डिमार्को ने एक बहुत ही शानदार टूल दिया है जिसे सेंट्स यानी सेंट्स फ्रेमवर्क कहते हैं। CENTS। हाँ, ये फास्टलेन के 5 बहुत सख्त नियम हैं। चलिए सी से शुरू करते हैं। सी का मतलब है कंट्रोल यानी नियंत्रण। मतलब क्या आप उस प्लेटफॉर्म के असली मालिक हैं? बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने स्विगी या जोमेटो पर अपना क्लाउड किचन खोला, उसकी लाखों की सेल हो रही है, तो क्या उसका अपने बिजनेस पर कंट्रोल है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर कल को ऐप ने कमीशन बढ़ा दिया या उनका रेस्टोरेंट सर्च में नीचे कर दिया तो उनका बिजनेस तो खत्म। एकदम सही। वो ड्राइवर की सीट पर नहीं है। फास्टलेन कहता है कि अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए, जमीन आपकी अपनी होनी चाहिए, किराए की नहीं। समझ गई। अब आते हैं अगले अक्षर ई पर। इसका मतलब है एंट्री यानी प्रवेश। अगर किसी बिजनेस में घुसना बहुत आसान है तो यकीन मानिए वहां बहुत भीड़ होगी। मतलब सिर्फ एक फॉर्म भरा और काम शुरू। हाँ, जैसे ड्रॉप शिपिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। जहां एंट्री आसान होती है, डिमार्को उसे बिजनेस नहीं, कैटल कॉल यानी भीड़ का हिस्सा कहते हैं। अच्छा, तो रास्ता थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि हर कोई उसे आसानी से कॉपी ना कर सके। ठीक है। अब एन पर आते हैं, नीड यानी जरूरत। यहाँ मुझे एक बड़ा डाउट है। हाँ, बताइए। आजकल तो हर कोई इंटरनेट पर यही चिल्ला रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो, जो पसंद है वो करो, लेकिन ये नीड वाला नियम तो इसके एकदम उल्टा लग रहा है। लग नहीं रहा है, ये उल्टा ही है। क्या इसका मतलब ये है कि बाजार को हमारे सपनों या पैशन से कोई मतलब ही नहीं है? कड़वा सच यही है, बाजार पूरी तरह से स्वार्थी है। बाप रे। पैसे कभी स्वार्थी लोगों की तरफ आकर्षित नहीं होते जो सिर्फ अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं। ग्राहकों को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। मतलब इससे मेरी कौन सी समस्या हल हो रही है। हाँ। पैशन को फॉलो करो वाली सलाह तभी काम करती है जब आपका पैशन किसी की कोई बड़ी समस्या हल कर रहा हो और आप उसमें बहुत अच्छे हो। ये तो बहुत बड़ा भ्रम टूट गया यहाँ। अब अगले नियम पर चलते हैं, टी यानी टाइम, समय। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका प्रोडक्ट आपके समय से स्वतंत्र होकर काम करे। जिसे कैसों का पेड़ लगाना कहते हैं। मतलब अगर मैं सो रही हूँ या छुट्टी पर हूँ तब भी सिस्टम पैसे कमाता रहे। बिल्कुल। अगर आपको शटर खोलने के लिए रोज वहां जाना पड़ रहा है तो वो बिजनेस नहीं, आपने खुद को ही नौकरी पर रख लिया। सही बात है। और अब आखिरी अक्षर एस, स्केल यानी पैमाना। क्या आपके बिजनेस को आसानी से बढ़ाया जा सकता है? प्रोडक्ट को स्केल होना चाहिए, आपकी मेहनत को नहीं। और इसी स्केल से जुड़ा एक बहुत अहम सिद्धांत स्रोतों में दिया गया है, लॉ ऑफ अफेक्शन, धन का असली गणित। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि आपकी आय सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि आप कितने लोगों की जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करते हैं। मतलब अगर लाखों लोगों को प्रभावित करोगे तो लाखों कमाओगे। एकदम सही। इसके 2 हिस्से हैं, स्केल और मैग्नीट्यूड। स्केल मतलब आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। जैसे अगर कोई टीचर एक क्लासरूम में 20 बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी एक लिमिट है, लेकिन अगर वो एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर 1 लाख बच्चों तक पहुंचे तो वो स्केल हो गया। बिल्कुल। और मैग्नीट्यूड का मतलब है प्रभाव की गहराई या कीमत। मान लीजिए आप लाखों लोगों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप 10 बड़ी कंपनियों की कोई बहुत बड़ी समस्या सुलझाते हैं। और हर कंपनी से 10 लाख रुपए फीस लेते हैं। हाँ, यहाँ ग्राहक कम हैं, लेकिन आपका प्रभाव इतना बड़ा है कि आप फिर भी करोड़पति बन जाएंगे। मतलब जो समीर द क्रिएटर था, उसने यही गणित लगाया। पहले मुफ्त वीडियो से स्केल बढ़ाया, फिर प्रीमियम कोर्स से मैग्नीट्यूड। एकदम सही। और उसने सिस्टम को अपने लिए काम करने दिया। आज की ये चर्चा तो सच में आंखें खोलने वाली रही। मतलब स्लो लेन के उस डर से बाहर निकलकर फास्ट लेन का सिस्टम समझना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये 3 F का कॉम्बिनेशन है। फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम, रिश्ते, सेहत और आजादी। हाँ, और ये आजादी साइडवॉक या स्लो लेन पर चल के जवानी में तो नहीं मिल सकती। इसके लिए अपना खुद का CENTS फ्रेमवर्क वाला सिस्टम बनाना होगा। और सबसे अहम बात, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आइडियाज पर काम करना होगा। बिना एग्जीक्यूशन के हर विचार कचरा है। एकदम सही। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही रोचक और थोड़ा परेशान करने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है?
हमने देखा कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम आपको आज़ादी दे सकता है, लेकिन दुनिया तो हर दिन बदल रही है। एआई आ रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं। हाँ, बदलाव तो बहुत तेज है। तो मान लीजिए आपने मेहनत करके एक फास्ट लेन सिस्टम बना लिया, लेकिन किसी नई तकनीक के कारण वो रातों रात पुराना या बेकार हो जाए तो क्या होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? एक बार सिस्टम बन जाने के बाद उसे भविष्य के बदलावों से बचाने के लिए क्रिएटर को खुद को लगातार रिलेवेंट कैसे बनाए रखना चाहिए, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। क्योंकि सफलता कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो लगातार चलने वाली यात्रा है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने सिस्टम को बेहतर बनाते रहिए।